नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका उदय एजुकेशन में। मैं गणपत सेजू, उड़ान स्टडी राजस्थान से। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से मेरे चैनल तक आप पहुंच सकते हैं। तो इस चैनल पे मैंने पहला है प्रीपोजिशन का वीडियो डाला था, अब जो है आपके लिए आर्टिकल लेके आया हूं। प्रीपोजिशन का वीडियो आपने कंटिन्यू रखेंगे, परंतु प्रीपोजिशन के साथ में ये आर्टिकल भी अपन देख लेते हैं। तो आर्टिकल है बीएसटीसी के अंदर आर्टिकल एंड डिटर्मिनेशन दे रखा है, तो आर्टिकल को अपन आज देखेंगे। आर्टिकल कहाँ यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, आर्टिकल को आप बारीकी से देखोगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन है 100% है आपके बीएसटीसी के अंदर आते हैं, पीटीटी भी साथ में इसके। ठीक है, अब देखो आर्टिकल है क्या, आर्टिकल कहाँ यूज होते हैं। आर्टिकल ये A3 है, ए एन और पे। तो आपको ध्यान रखना है वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट का। तो पहले तो देखो कि वोवल्स है कौन कौन से। तो वोवल्स है 5, ए ई आई ओ यू, ये है। ये कितने हो गए 5। अब अल्फाबेट के अंदर लेटर्स इंग्लिश में होते हैं 26, जो 21 हुए वो कौन से हुए, कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स कितने हुए 21। अब 21 और 5 का आंकड़ा आप याद रखोगे, याद केवल ये रखने हैं वोवल्स। ठीक है, वोवल से 5 है और आप सभी समझ रहे हो क्योंकि सीनियर कर रखी है आपने। अब देखते हैं अपन ए का यूज है वो कहां होता है। तो ए का यूज है मित्रों, इस कॉन्सोनेंट को आप ध्यान रखोगे। ए का यूज है वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट। ठीक है, वर्ड स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट्स लेटर। अब उसकी तो ध्वनि है प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी व्यंजन हो और वर्ड खुद क्या हो, सिंगुलर हो। बस इतना ध्यान रखना है, आराम से आप समझ लोगे। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, सीधा सा सिंपल लें बॉय। बॉय के अंदर पहला जो लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है इंग्लिश का। अब ये ब है, बॉय की ये इस तरह लिखते हैं ना, तो ये ब है वो हिंदी की ध्वनि है। प्रथम अक्षर की ध्वनि हिंदी व्यंजन की हो तो ये व्यंजन है हिंदी का ब, और प्लूरल भी नहीं है, सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, अ आएगा। अब यहां मैं कहूं, जैसे ये नाम लिख रहा हूं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर आपको समझने की जरूरत है। जैसे ये तो यू आ गया, यू आप देखते ऐसे जल्दी मत कर देना, क्योंकि आप 5 इस वोवल्स को देखोगे कि भाई ये आ जाते हैं तो अपन एन लगाएंगे, परंतु ऐसा होता नहीं है। यहाँ क्या है, सभी देखने पड़ते हैं। यहाँ ध्वनि है वो भी होनी जरूरी है। अब यू है, यू आने से, यू तो वोवल्स है परंतु इसकी ध्वनि क्या है, यूनिवर्सिटी, यू से हो रही है, तो यू आने के कारण है, ये ध्वनि आने के कारण यहाँ क्या आएगा, अ यूनिवर्सिटी आएगा, नहीं कि अन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पर यूरोपियन नाम है, ये यूरोपियन नाम है, तो इसकी ई तो आ रहा है, वोवल्स है, परंतु ये ध्वनि किन से हो रही, यूरोपियन से, तो भी क्या आएगा, ओ आएगा। तो ए तो आपको समझने में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं एन को। अब एन का यूज होता है, एन बस उन्हीं का विपरीत है, स्टार्ट किन से हो, वोवल से हो, और ध्वनि भी हिंदी स्वर की हो और सिंगुलर हो, ये तीनों कंडीशन। अब मैं यहां ले रहा हूं, कोई भी ले ले, जैसे ऑरेंज नाम है, ऑरेंज है, इस ऑरेंज को अपन क्या है, ओ है, तो ये वोवल्स है, और ओ के बाद में ये जो ध्वनि है आ से हो रही है, ये हिंदी है और बहुवचन भी नहीं है, तो यहां क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। और इसके जो विपरीत है वो मैंने पहले आपके ए में समझा दिए हैं कि वो आते तो नहीं होता है। और कई भी ले सकते हैं, एप्पल है, एप्पल के अंदर भी एन आता है। इस तरह साधारण से जो है वर्ड वो सभी। अब मेन तो है दो, आर्टिकल के अंदर क्या होता है मेन,
द होता है। दे के अंदर काफी है। देखो आपको देखना है, दे एक तो जैसे देखो कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जैसे मून है, सन है, अर्थ है, स्काई है, स्टार है, ये जो है इनसे पहले क्या आता है, दे आएगा। ये ध्यान रखना आप, इनसे पहले तो दे आएगा ही, परंतु ऐसे आपके क्वेश्चन भी शायद नहीं आएंगे क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन वहां नहीं दिए जाएंगे। अब जो डायरेक्शन नेम होते हैं, डायरेक्शन कहने का अर्थ दिशा, ठीक है, नदियों के, सागरों के, महासागरों के, झीलों के। अब एक इसमें देख लेते हैं पहले, ये जो नाम आते हैं इनके नाम, जैसे दिशाओं के नाम से पहला था, नदियों के नाम से पहला था, सागरों के नाम से पहला था, महासागरों के नाम से पहले थे और झीलों के नाम से पहले थे। देख लेते हैं डायरेक्शन, जैसे द ईस्ट, क्या आएगा, द ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो भी नदियां है, द गंगा। अब सागर भी कई नाम है महासागरों के, जैसे द हिंदूज, ओशियन, ठीक है, द सांबर। तो ये जो नाम है इनसे पहले है अपन क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। दिशा, नदी, सागर, महासागर, झील। धार्मिक पुस्तकें हैं, उनके नाम से पहले भी, जैसे धार्मिक पुस्तकें कौन सी होगी, रामायण हुआ, महाभारत हुआ, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, जैन अवस्था, ये जितनी भी है धार्मिक पुस्तकें, इनसे पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। और अखबारों के नाम से पहले, अखबार, पेपर, न्यूज पेपर है, जैसे द हिंदू, द राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, ये जितने भी है अखबार है उनके नाम से पहले भी क्या आएगा, द आएगा। पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से पहले, देखो पर्वत श्रृंखला की बात है, यहाँ पर केवल पर्वत नहीं है, पर्वत चोटियां नहीं है, पर्वत श्रृंखला का नाम आ जाता है उनसे पहले भी, जैसे द हिमालय, द एंडीज, ये जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं इनसे पहले क्या आएगा, द आएगा। अब है जहाज कहो, रेलगाड़ी कहो, जहाज है, रेलगाड़ी है, उनके नाम से पहले भी क्या आएगा, द आएगा। उनके नाम से पहले, जैसे राजधानी, द राजधानी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द सुपरफास्ट, इस तरह के कई नाम हो सकते हैं। अब ये हुए, और एक मेन बात यह है कि जैसे बार बार प्रयुक्त होने वाले शब्द से पहले भी द, जैसे बार बार कहाँ होगा, जैसे स्टोरी है, जैसे मैं कहूं वंस देयर वाज ए क्रो, ठीक है, ये तो कह दिया अ क्रो आ रहा क्योंकि क्रो से पहले आएगा, परंतु ये बार बार आएगा। जैसे मैं वंस देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, अब ये नहीं आएगा ए क्रो वाज वेरी थ्रस्टी, द क्रो वाज वेरी थ्रस्टी। तो एक बार बार जो प्रयुक्त शब्द हो रहे हैं उनसे पहले भी दे, यदि ऐसा आपकी सेंटेंस आ जाए, सेंटेंस आपके यूं दे रखा होगा और उसके अंदर भरना होगा, तो दो बार आ रखा है तो भी आप क्या लगाओगे, द लगाओगे, बार बार शब्द प्रयोग होता है। तो अब देखो पदों के नाम से पहले, अब पद कौन से, जैसे द प्राइम मिनिस्टर, द गवर्नर, द प्रेसिडेंट, द हेडमास्टर, द प्रिंसिपल, इनके नाम से पहले भी क्या आता है, द आता है, ठीक है। हाँ, एक है सुपरलेटिव, जो डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी द आता है, सुपरलेटिव मतलब सर्वोत्तम, वो है उत्तम पुरुष वाली, तो उनसे पहले भी क्या आएगा, दे आएगा। जैसे मैं कहूं
यहाँ पर ओल्डेस्ट मैन आ रहा है, तो यहाँ क्या आएगा, द ओल्डेस्ट मैन आएगा। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री है, उनसे पहले द आता है। हाँ, पूरी जाति का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जिसे उसे एडजेक्टिव कह सकते हैं, तो एडजेक्टिव से पहले भी द आता, पूरी जाति, जैसे द काउ इज मदर ऑफ हिंदूज, ये ना। अब काउज नहीं है, एक गाय नहीं, जितनी गायें, वो जो भी गाय होती है वो हिंदुओं की एक पूजनीय मानी जाती है, तो द काउज। तो इस प्रकार के जो वर्ड आते हैं तो वो क्या है, उनसे पहले भी क्या आएगा, दे आएगा। तो दे है, इतना आप याद रखोगे दे के लिए। तो ये था मित्रों ए, अन और द। इसका सेकंड पार्ट है डिटरमिनर होगा। डिटरमिनर आपको जैसे सम है, एनी है, मस्ट है, और इस है, एवरी है, इतने जो भी है वो है सेकंड पार्ट के अंदर हम करवाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।